तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं होंडा की यूनिकॉर्न 160 के बारे में। एंड गाड़ी की जो की है वो दिखा दूं। सबसे पहले तो गाड़ी कुछ इस तरह की मिल रही है आपको 2025 में। होंडा की ब्रांडिंग मिलेगी एक साइड एंड दूसरी साइड में आपको रेड कलर के ग्राफिक्स के साथ ये की दी जा रही है। अब नॉर्मल सी की मिलेगी, वेव की मिलेगी। अब गाड़ी के अंदर हुए हैं 4 से 5 ऐसे अपडेट जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो होंडा यूनिकॉर्न हो चुकी है फुली अपडेट। इसमें आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स भी दिए जा रहे हैं। तो क्या क्या आपको अपडेट्स मिलते हैं, प्राइस कितना बड़ा है, क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं बाइक के अंदर, कितनी बेहतर हो चुकी है, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले गाड़ी के अंदर जो फ्रंट अपडेट है उसको दिखा दूं तो यहाँ पे इग्निशन है, इसको ऑन कर लेते हैं। जैसे आप इग्निशन ऑन करोगे यहाँ पे मिलेगा अब आपको स्प्लिट में एलईडी हेडलैम्प सेटअप, जो कि अब इस बाइक को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है, इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा बेटर कर रहा है। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको DRLs वाली विजिबिलिटी मिलेगी। DRLs तो नहीं मिलते लेकिन विजिबिलिटी वही मिलेगी। इसका जो फ्रंट हेड है यहाँ से स्प्लिट में है, लेकिन यहाँ काफ़ी लेंथी आपको मिलता है, तो यहाँ पे आपको DRLs वाली पोजीशन मिल जाती है। लो बीम हाई बीम सब कुछ आपको LED में ही दिया जा रहा है। इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पे मिलेंगे आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स। चला के दिखा देता हूँ तो यहाँ पे विजिबिलिटी भी काफ़ी सही है एंड थ्रो भी आप चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा थ्रो मिलेगा। हेलोजन में इसके इंडिकेटर्स मिलेंगे जो कि थोड़े से फ्लेक्सिबल है। क्रोम फिनिशिंग एड ऑन की है, पहले भी मिलती थी, ऐसी बात नहीं है कि आपको पहले से काफ़ी ज़्यादा शाइन देखने को मिलेगी। क्रोम फिनिशिंग यहाँ मिल जाती है, एजेस मिल जाते हैं पहले की तरह ही। होंडा के स्टिकर यहाँ मेंशन कर रखा है। वाइजर के अंदर क्या अपडेट है वो दिखा देता हूँ कि पहले है ना आपको थोड़ा सा ग्रेश कलर देखने को मिलता था, अभी क्या है पूरा ब्लैक कलर आपको मिलता है। जैसे कि ये देख लो, ये न्यू वाली है एंड ओल्ड वाली में कुछ इस तरह का आपको पैटर्न देखने को मिल रहा था। तो अपडेट तो काफ़ी अच्छा है। आपको पसंद आया नहीं कमेंट करके जरूर बताना। फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो अभी भी आपको वही मिल रहे हैं 32 mm के टेलीस्कोपिक टाइप के सस्पेंशन। 160 सीसी की बाइक है, कम से कम 37 mm के तो देने चाहिए थे। फ्रंट डिस्क की बात करें तो 240 mm की डिस्क प्लेट मिलेगी आपको विद ABS। जी हाँ, डिस्क छोटी है, 240 mm की है, लेकिन ABS आपको दिया जा रहा है इसके अंदर। बात करें इसके टायर साइज़ की तो यहाँ पे मिल रहा है आपको 80/118 का ट्यूबलेस टायर, 18 इंच के ग्रे कलर के अलॉय के साथ। यहाँ पे मिलेंगे आपको इंड्योरेंस का ब्रेकिंग सिस्टम। नॉर्मली क्या सस्पेंशन होते हैं इंड्योरेंस के, मिलता है आपको डुअल पिस्टन कैलिपर इंड्योरेंस कंपनी के ही। ABS का स्टिकर यहाँ मेंशन कर रखा है। मडगार्ड की बात करें तो पहले से थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा दी गई है, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। आगे ग्लॉसी ब्लैक है, पीछे मैट ब्लैक है एंड यहाँ पे इंजन आपको वही मिल रहा है एयर कूल्ड। डायमेंशंस वगैरह सब कुछ मिलेंगे। इसमें आपको 162 सीसी का इंजन मिल रहा है एयर कूल्ड। गाड़ी के इंजन के अंदर मिलेगी आपको 13 bhp की पावर, 14 Nm का टॉर्क। डिज़ाइन पैटर्न सेम रहने वाला है। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें अभी भी किक आपको मिल रही है, ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि जितनी सीसी की बाइक है इतनी सीसी की कैटेगरी में कोई भी कंपनी किक अप्लाई नहीं करती अपने इंजन में, लेकिन यहाँ पे स्टिल आपको मिल रहा है भाई, तो अच्छी चीज़ है ये। ब्रेक पैड आपको यहाँ मिल जाते हैं। फुटरेस्ट की क्वालिटी फॉर बेटर है, मतलब फ्लेक्सिबल आपको यहाँ पे फुटरेस्ट मिलेंगे एंड फोल्डेबल भी। ग्रिप जो है काफ़ी बढ़िया रहने वाली है, पहले के अकॉर्डिंग। कैटेलिटी कन्वर्टर यहाँ मेंशन कर रखा है। इसके ऊपर आपको कोई भी हीट शील्ड प्रोवाइड नहीं कर रही कंपनी, जो कि देना चाहिए, ये एक माइनस पॉइंट है। आपका शू या स्लीपर गलती से यहाँ टच होता है तो जलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास मेंशन नहीं किया जिससे आप बाहर से चेक कर सको इंजन ऑयल कितना है। आपको ये वाली कैप खोल के ही देखना पड़ेगा इसके इंजन में कितना इंजन ऑयल है। ये जो पार्ट है ये मिलता है आपको प्लास्टिक कवरिंग के साथ। फ्यूल टैंक की बात करें तो साइड से दिखा दूं तो क्रोम फिनिशिंग में आपको होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है, जो कि 3D एम्बलम के साथ है। 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है आपको इसके अंदर। अच्छी बात क्या है कि फुली मेटल क्वालिटी में आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक मिल रहा है एंड E20 का सपोर्ट है। 20% एथेनॉल, 80% पेट्रोल यूज़ होगा इसके अंदर। पूरा प्योर यहाँ पे ब्लैक ही रखा गया है, किसी तरह के स्टिकर या ग्राफिक्स का यूज़ नहीं किया, जिसकी वजह से टैंक या पूरी गाड़ी ज़्यादा बेटर लग रही है। सिर्फ एक स्टिकर मिलता है आपको यूनिकॉर्न का एंड मोनो सस्पेंशन, क्योंकि इसके अंदर आपको मोनोशॉक सस्पेंशन दिए जा रहे हैं। मीटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पे मिलेगा फुली डिजिटल मीटर कंसोल। एक बार दिखा देता हूँ तो चेकआउट कर सकते हो। क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है एंड ग्लास भी काफ़ी बेटर मिलता है। अब वैसे तो आप बोलोगे कि SP 160 वाला है, लेकिन कुछ चीज़ें अपडेट होती हैं तो अच्छे के लिए अपडेट होती है। तो इंस्ट्रक्शंस भी काफ़ी बढ़िया है। गियर यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स, ABS, हेडलाइट, चेक इंजन, न्यूट्रल एंड अगेन आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स। RPM मीटर शो करेगा। इग्निशन ऑफ करके ऑन करता हूँ एक बार दोबारा से। RPM मीटर, स्पीडोमीटर, टोटल किलोमीटर, मतलब सारे फीचर्स आपको पहले वाले ही मिलने वाले हैं। तो इस बाइक के अंदर अब आपको बेहतर टेक्नोलॉजी ऐड ऑन करके दे रही है कंपनी। 2 बटन मिलते हैं जिससे आप इसके अंदर के फीचर्स को यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरह से। ट्रिप A, ट्रिप B अगेन आप प्रेस करोगे तो कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। टोटल किलोमीटर, एवरेज, मतलब कितने लीटर में कितना चलेगी वो भी आपको यहाँ पे रिमाइंडर होगा। यहाँ पे मिल रहा है आपको चार्जिंग पोर्ट के लिए ऑप्शन। और सबसे अच्छी बात क्या है, एंड्रॉयड, आईफोन दोनों फ़ोन को आप चार्ज कर सकते हो इस चार्जिंग पोर्ट सॉकेट से। तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली क्या है USB Type-C वाली केबल देती है कंपनी। यहाँ पे क्या है आपको दोनों फ़ोन के लिए ऑप्शन मिल रहा है, कोई भी फ़ोन आप चार्ज कर सकते हो। अंदर से क्या है डैशबोर्ड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम हो चुका है और लगता भी है, पहले का बॉडी आपको लग भी रहा होगा। यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिशिंग रखी गई है एंड यहाँ पे आपको बोल्ट्स मिल जाते हैं। सिंगल पाइप में हैंडल बार है। राइट में आपको इंजन किल स्विच एंड यहाँ पे सेल्फ का स्विच। लेफ्ट में लो बीम हाई बीम पासिंग 3-in-1 स्विच।
क्वालिटी थोड़ी सी तो इम्प्रूव हुई है पहले से। एंड यहाँ पे इंडिकेटर्स, हॉर्न का स्विच, सिंगल हॉर्न है, नॉर्मल सा ही मिलेगा आपको। सीट की बात करें तो इसमें मिलेगी आपको 800 mm की सीट हाइट, सिंगल सीट है, लेंथ ही मिलेगी, वाइडनेस थोड़ी सी कम है, जिससे स्टिल आप ना लॉन्ग राइड कर सकते हो इस पर कंफर्टेबली। कुशन्स आपको काफ़ी बेटर मिल रही है यहाँ पे, मतलब ऐसा है कि ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ही ज़्यादा हार्ड है। सीट के अंदर ऐसी कुशन्स होती है उस पर आप अच्छे से कंफर्ट होके लंबी राइड कर सकते हो। ग्रेवल्स मिलते हैं आपको सिंगल पीस में। एंड बाकी ओवरऑल बॉडी वर्क रहने वाला है अपना फाइबर बॉडी के साथ। साइड पैनल्स की बात करें तो यहाँ पे मिलेंगे मोनो सस्पेंशन का स्टिकर, क्रोम फिनिशिंग अगेन यहाँ पे आपको ऐड करके दे रही है कंपनी, जिससे क्या है गाड़ी का जो साइड लुक है वो थोड़ा सा आपको बेटर लगे। एग्जॉस्ट का मफलर मिलेगा फुल ऑन ग्रे, सिंगल पीस में रहने वाला है। यहाँ पे अलग से माउंटिंग मिल जाती है जिससे आप ना पैर यहाँ रखते हो, आपके यहाँ पे मफलर का पेंट खराब नहीं होगा। यहाँ पे आप पैर रख के 2 बंदे बैठ जाओ, 3 बंदे बैठ जाओ, आपकी बाइक ना सेफ रहेगी। पीछे वाले टायर की बात करें तो यहाँ पे टायर साइज़ क्या मिल रहा है दिखा देता हूँ। पीछे मिल रहा है आपको 100 सेक्शन का टायर, तो यहाँ पे मेरे को माइनस पॉइंट लगा कि 160 सीसी की बाइक है, पीछे मिल रहा है 100 सेक्शन का टायर, तो पीछे कम से कम 120 सेक्शन का देना चाहिए था, नहीं दिया है कोई बात नहीं, ये भी चल जाएगा। 190/18 का ट्यूबलेस टायर है, 18 इंच के ग्रे कलर के अलॉय के साथ। 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलेंगे आपको पीछे। अब यहाँ पे मिल रहा है आपको मोनोशॉक सस्पेंशन, जो कि रेड कलर का है, जो कि एडजस्टेबल भी है, जिसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे इसकी टेल दिखा दूँ तो इग्निशन ऑन है, अब यहाँ पे चेकआउट करा देता हूँ। टेल मिलेगी आपको हेलोजन सेटअप के साथ, इसकी जो लाइट है वही आपको एलईडी में मिल रही है, बाकी ऑल हेलोजन सेटअप के साथ ही बाइक आपको दी जाएगी। इंडिकेटर्स मिलेंगे आपको थोड़े से फ्लेक्सिबल और थोड़े से स्टडी। यहाँ पे मिलेगा आपकी नंबर प्लेट के लिए ऑप्शन, मड गार्ड मिलेगा आपको फुल्ली फ्लेक्सिबल। पीछे से कोई हिट करता है तो आपका मड गार्ड ना बैंड हो जाएगा, टूटेगा नहीं, तो यहाँ पर आपको एडवांटेज मिल जाता है पीछे से कि आपकी जो गाड़ी है जल्दी से ख़राब नहीं होगी। होंडा का स्टिकर यहाँ मेंशन कर रखा है। इसकी जो लाइट का ग्लास है वो अलग है, मतलब ये अगर टूटता है ना तो अंदर एक और ग्लास है, 2 ग्लास मिल रहे हैं आपको इसके अंदर, और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है ग्लास के अंदर, जल्दी से बेंड नहीं होगा, टूटेगा नहीं। दूसरी साइड से दिखाऊं तो यहाँ पे आपको मिलेगा लेडी प्लेन के लिए फुटरेस्ट एंड साड़ी गार्ड, फिटिंग यहाँ दे रखी है, तो होप आपको शोरूम की तरफ से वो प्रोवाइड करे कंपनी। अभी तो क्या है, यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन मिल रहा है आपको। सीट ओपन करने के लिए यहाँ पे की होल है, जिससे आप इसकी सीट को ओपन कर सकते हो। सीट अभी ओपन है तो दिखा देता हूँ इसमें क्या है। तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस मिलेगा, मतलब यहाँ पे आपके टूल्स वगैरह, फर्स्ट एड किट वगैरह मेंशन होगी। एंड यहाँ पे थोड़े से इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे हैं जो कि आपकी सेफ्टी से रिलेटेड ही रहने वाले हैं। वापस से इसको नीचे कर देते हैं डाउन। भाई सीट बहुत हल्की है। यहाँ पे यूनिकॉर्न का स्टिकर है क्रोम फिनिशिंग के साथ। एंड यहाँ पे आपको फुली कवर्ड चैन कवर मिल रहा है, जो कि फ्लेक्सिबल भी है थोड़ा। इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं आगे वाले टायर में, पीछे वाले टायर में कितनी हवा होनी चाहिए, तो वो चीज़ें भी मेंशन कर रखी हैं। फुटरेस्ट अगेन आपको फोल्डेबल, हाँ इसमें आपको मिलेगा लेडी प्लेन के लिए फुटरेस्ट, देख रहे हो यहाँ पे भी माउंटिंग है, तो चीज़ें मिल रही हैं आपको आपके पैसे के हिसाब से। दूसरे साइड पैनल पे भी आपको सेम कलर सेम ग्राफिक्स मेंशन कर रही है कंपनी। यहाँ पे साइड स्टैंड मेन स्टैंड दोनों मिलता है। साइड स्टैंड पे इंजन कट ऑफ का सेंसर भी दिया जा रहा है। इसमें मिलेगा आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स। इसका जो गियर लीवर है ना वो थोड़ा स्पोर्टी है, नॉर्मली क्या है बड़े बड़े होते हैं ना, इसमें छोटा है, तो स्पोर्टी आपको गियर लीवर मिल रहा है। फुटरेस्ट आपको फोल्डेबल, क्वालिटी थोड़ी तो बेटर है। इंजन गिरा होंडा की ब्रांडिंग यहाँ मिल जाती है। ये जो पार्ट है ये मिलता है आपको प्लास्टिक में। प्लास्टिक में देने का काफ़ी बड़ा रीज़न होता है, इंजन हीट होता है। ये पार्ट अगर मेटल में होता तो ये भी हीट होता, आपका पैर परमानेंटली यहाँ होता है, शू या स्लीपर जलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए कंपनी प्रेफर करती है ये वाला पार्ट प्लास्टिक में देना। बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, ऑल बॉडी वर्क। एंड गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिलता है आपको 140 kg के आसपास, तो ज़्यादा भारी भी नहीं है, लाइट वेट मिलती है। 160 सीसी की बाइक है, सोच सकते हो 160 सीसी की बाइक है, मिल रही है आपको 140 kg की, तो लाइट वेट है, कोई भी इसको हैंडल कर सकता है। बाकी इस गाड़ी के डायमेंशंस की भी बात कर लेते हैं। इसमें आपको 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, मतलब इस बाइक को 5 फुट तक का बंदा आराम से चला लेगा। अगर आपकी हाइट 5 फुट से कम है तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा इस बाइक को चलाने के लिए। अगर आप राइडर बैटर हो तो डजंट मैटर, फिर कुछ भी मैटर नहीं करता, आप राइडर बढ़िया हो तो चला सकते हो कोई सी भी बाइक। फिलहाल इस गाड़ी के अंदर जो अपडेट्स है वो आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड गाड़ी का जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी सुना देता हूँ, पहले से बेटर हुआ है या फिर वही साउंड अभी भी आपको मिल रहा है। तो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं एंड सुनेंगे इसकी आवाज़। तो अभी भी इसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड सेल्फ देखने को नहीं मिलता, मतलब आप इस गाड़ी को स्टार्ट करते हो ना तो आवाज़ आने वाली है सेल्फ की। फिलहाल साउंड सुनो गाड़ी का कैसा है। तो गाड़ी का एक जो साउंड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अब इस गाड़ी के बारे में आपकी क्या राय है वो भी बता देना। 2025 में आप इस बाइक को बाई करना चाहोगे इस प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि गाड़ी का जो प्राइस है ना वो ज़्यादा तो बड़ा नहीं है,
3 से 4 हज़ार यही बड़ा होगा। अभी क्या है, क्लियर नहीं किया है शोरूम में कि एक्चुअल में इसका जो प्राइस है वो कितना है। ऑस्टिन दिल्ली ये पहली बाइक है जो कि यहाँ पे अवेलेबल है और कहीं भी अवेलेबल नहीं है। जैसी प्राइस क्लियर होता है मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। गाड़ी के बारे में जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। इन वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो गाइस लेते हैं अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।